नमस्ते, जय हिंद। आज के इस वीडियो में जो है सांख्यिकी मैथ का एक बेहतरीन सा चैप्टर, कौन सा? सांख्यिकी, जिसे स्टैटिक्स कहते हैं। ठीक है, इसके बारे में समझेंगे जो कि हमारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जैसे में इसमें हम क्या क्या जानेंगे, मीन जानेंगे और जो है कि आपका मीडियन और साथ में मोड, इनके बारे में समझेंगे। ये क्या क्या है? मीन मतलब माध्य और माध्यिका, साथ में कह सकते हैं आपका जो है बहुलक, इनके बारे में समझेंगे। आप सभी को पता है एक आंकड़ा दे देता है, आंकड़ा देने के बाद आपका पूछा जाता है, इसमें क्या पूछा जाता है? आपका पूछ लेगा माध्यिका बताओ उस आंकड़े का, या तो बहुलक बताओ, या तो उसके बाद जो है माध्य बताओ। तो इसे कैसे सॉल्व करेंगे? आप यदि ये पूरा वीडियो देखते हैं तो आपका जो है इसमें आपको अभी हम आगे बताएंगे परिसर और जो है मानक विचलन और जो है इसका मानक गुणांक। इस तरह हम सारे जो समस्याएं हैं इन सभी पे हम चर्चा करेंगे और आज इस जो है कि वीडियो के बाद आपका ये जितनी भी समस्याएं हैं सब खत्म हो जाएंगे। चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम आप सभी को बताएं माध्य, मीन ये क्या होता है? आप आसान भाषा में इसे समझ सकते हैं, औसत का रूप। ठीक है, औसत ही होता है। जैसे में कह सकते हैं एवरेज, हम आपसे पूछा कि बताओ एवरेज कैसे निकालते हैं। एवरेज निकालने का तरीका आप सभी को पता है। सभी क्या कहते हैं? एवरेज औसत बराबर होता है सभी पदों का योग, मतलब जो भी आंकड़ा दिया है सबका योग कर दो। ठीक है, एवरेज के अनुसार ही करते हैं, ये आपको याद रखना। एवी मतलब एवरेज हम लिखे हैं, या तो आप माध्य जो निकालना चाहते हैं तो ये क्या होता है? सभी जो आंकड़े हैं सभी आंकड़ों का योग, याद रखना सभी आंकड़ों का योग। आप यही करना, आंकड़ों का योग आप करेंगे और बटे में जितने भी आंकड़े हैं, आंकड़ों की संख्या। ठीक है, आंकड़ों की, कुल आंकड़ों की संख्या, इसे याद रखना, आंकड़ों की संख्या। ठीक है, और वो भी कुल कितना आंकड़े हैं सभी की संख्या, बस यही होता है। तो सिंपल सी चीजें, यदि आप इसे डायरेक्ट हल करें तो इसे जोड़ेंगे। सबसे पहले सभी का योग क्या हो जाएगा? जोड़ेंगे तो 2 और 3 5, 5 3 8, 8 और 5 13, 13 आपका जो है कि 6, 13 6 आपका हो जाएगा 19, 19 में जो है कि आपका 7 जोड़ेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 26, बस बटा में 26 कर दो। और इसके बटा में 1 2 3 4 5 6 का भाग कर दो। 6 से भाग लगाएंगे तो कितना हो जाएगा? हम जानते हैं 6 चौका 24 हो जाएगा, या तो आपका जो है 6 चौका 24 का 4, यहाँ पे 2 बचेगा, 6 त्रिक का 18, और इस तरह फिर आपका 3 3, ये आपका आ जाएगा क्या चीज? ये आपका हो जाएगा माध्य। तो माध्य का मतलब समझे, ये कैसे 4.33 है? अरे भाग लगा देना है, आप भाग कर दो। कैसे? अरे यहाँ पे हम लिख दे रहे हैं नीचे, या तो यहाँ पे लिख रहे हैं, देखिए 6 का जब हम 26 में भाग करेंगे तो हम जानते हैं 4 बार में हमारा 24 होता है, और यहाँ पे 2 आएगा और ये दशमलव लगाएंगे तो ये 0 होगा। फिर यहाँ पे 3 बार में हमारा क्या हो जाएगा? यहाँ पे 18 होगा, और ये 2 फिर उतरेगा, फिर यहाँ पे 0 होगा, फिर 3, फिर 18, फिर ऐसे चलता जाएगा। तो वही हमने लिख दिया। आ गया समझ में? तो ये क्या है? माध्य है। तो चलिए दूसरे क्वेश्चन को हल करें एग्जाम्पल में। जैसे इसका माध्य बताना है तो क्या करेंगे? सबसे पहले योग करेंगे। माध्य बराबर हम लिखेंगे, माध्य बराबर ये 3 होगा, 2 1 3 हो जाएंगे, 3 में 2 को जोड़ेंगे 5 10 16, और यहाँ पे 23 26 28 और जो 30, 5 को हम जोड़ेंगे तो 30 में 35, और यहाँ पे हमारा 8 जोड़ेंगे उसमें तो 43, तो इसे 43 कर दो। ठीक है, अब एक बार जो है इसे ऐड कर लेना अच्छे से जो है कि, और साथ में 1 2 3 4 5 6 और 7 8 9 10 11, 11 से हम भाग लगा देंगे। इसमें भाग लगाएंगे तो हम जानते हैं 11 से जब भाग लगाएंगे 43 में तो यहाँ पे 3 बार में हमारा 33 हो जाएगा, 10 आएगा, और यहाँ पे दशमलव लगाते हैं तो ये 0 होगा, और यहाँ पे 9 बार में 99 हो जाएगा, फिर 1 होगा, दशमलव लगाएंगे, सॉरी 0 से 1 उतरेगा, फिर एक 0 लगा के फिर यहाँ पे 100, फिर 9 होगा। तो ये आपका क्या हो जाएगा? माध्य हो जाएगा। कोई दिक्कत इसमें बताइए? कोई समस्या नहीं? आसान है ना? तो माध्य समझ में आया कि नहीं? एक बार सभी लोग जो है कि बताइए, माध्य हमने क्या बताया? कभी भी कोई भी आंकड़ा दिया रहेगा उसके सभी पदों को जोड़ दो और कुल जितना पद है उनसे भाग लगा दो, बस यही हमारे जो होते हैं क्या चीज? माध्य हो जाते हैं। आगे हमारा जो है कि आपका समझे माध्यिका इंपॉर्टेंट है। माध्यिका कैसे बताएंगे? माध्यिका क्या होते हैं ना? तो माध्यिका के बारे में समझे। माध्यिका का मतलब मध्य का पद, मतलब इन आंकड़ों के बीच का, एकदम बीचों बीच का पद कौन है। जैसे यहाँ पे 1 2 3
1 2 3, यहाँ पे एक इधर से 3 करेंगे और इधर से 3 करेंगे तो 6 आपका जो आएगा ये माध्यिका होगा? नहीं जी नहीं, बिल्कुल गलत हो जाएगा ये। तो इसका आखिरकार आंसर कैसे आएगा? आप कहेंगे ये 6 नहीं होगा सर जी, तो क्या होगा, कैसे हम बताएं? तो कभी भी आपको माध्यिका बताना है तो आप सबसे पहले किया क्या करो कि सबसे पहले आप इससे जो है कि देखो, आप इसे क्रम से करो। क्या करेंगे? इसमें क्रम से करेंगे, ठीक है, इसे हम क्रम से करेंगे। और क्रम में करेंगे तो क्रम में हमारा सबसे छोटा वाला जो है, क्रम का मतलब सबसे जो आपका छोटा वाला है उसे हम सबसे पहले लिखेंगे, फिर धीरे 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 हम जो है कि लास्ट में बड़ा वाला हल कर लिख देंगे। जैसे 2 है तो 2 लिखेंगे, और साथ में हमारा जो है कि, और इसके बाद हम देखें तो यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, 2 के बाद 3 है, 3 करो, 4 है, 4 करो, 5 है, 5 करो, 6 है, 6, 7 है और 8 है, 8 कर दो। अब यहाँ से 3 इधर 3 इधर, तो ये जो माध्य हो जाएगा 5 हो जाएगा। ये हमारा जो है कि आंसर हो जाएगा। तो कितना आसान। तो कभी भी आपको माध्यिका के सवाल को हल करना है तो माध्यिका के सवाल को हल करने का तरीका क्या हमने बताया, आप उसे पहले क्रम में कर दो, क्रम में जो बीच का रहेगा वही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब जैसे में आपका यहाँ पे दिया है ये जो है आंकड़े इसमें मिक्स है, तो माध्यिका पूछा, तो माध्यिका के लिए हमने बताया क्रम में करेंगे तो यहाँ पे 1 होगा, फिर 2 होगा और इसी तरह 3, फिर उसके बाद 4 कहीं दिख रहा है नहीं तो 5 करो, फिर 5 है तो 5 करो, और इसके बाद फिर हमारा 6 है तो 6 करो, फिर 6 है 6 करो, और 7 है 7 करो, 8 है 8 करो, और साथ में इसके बाद कोई 8 है फिर 8 करो। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, और एक हमारा कौन सा बचा है, 3 2 ठो है तो 3 2 ठो कर दो 11। अब इसमें देखेंगे तो 11 ठो है तो हम जानते हैं 5 ठो इधर से लेंगे, 5 ठो इधर से कर दो और 5 ठो जो है कि इधर से कर दो, तो बीच का क्या आया, बीच का हमारा 5, यही हमारा माध्यिका हो जाएगा। कोई दिक्कत इसमें नहीं, सिंपल सा चीज है ना, ये हमारा माध्यिका हो गया। एक चीज और इसमें आपको हम बता दें, जैसे आपके मन में उठे यदि प्रश्न कि सर जी आपका मान लो यहाँ पे 1 9 होता, ये 8 9 होता, एक 8 को हम गायब कर दे रहे हैं। ठीक है, चलिए अब इसमें हम माध्यिका कैसे बताएंगे, अब इसमें हम माध्यिका कैसे बताएंगे, अब ये हमें बताना है। तो आप गिनेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो 10 के लिए हम करेंगे 4 ठो इधर से और 4 ठो उधर से, तो बीच में तो 2 ठो बच गया, बीच में 2 ठो बच गए। अब क्या करना है कि बहुत ही अच्छा चीजें हैं, इसे ध्यान से समझिएगा। कभी भी जब हमारा जो है कि नंबर आंकड़े जब सम मिल जाए तो सम के लिए जो बीच में 2 ठो मिलेगा, दोनों का क्या करते हैं, दोनों का योग करते हैं, दोनों का योग करके 2 से भाग लगा दो, बस यही हमारा माध्यिका हो जाता है। तो हमने क्या बताया, सबसे पहले आंकड़े जब विषम रहेंगे तो बीच में तो एक ही बचेगा, सिंपल से क्रम से करके आंसर बता देंगे। लेकिन जब आपके आंकड़े क्या हो जाएं, सम बीच में मतलब 2 ठो बचने लगे, जब सम आएंगे तो 2 ठो ही बचेगा, जब 2 ठो बचेगा तो दोनों का योग करेंगे, दोनों का योग 10 होगा, और 10 के बाद हम क्या कर देंगे, इसे जो है 2 से भाग लगाएंगे तो ये 5 हो जाएगा, यही हमारा आंसर हो जाएगा, फाइनल आंसर। ठीक है, तो माध्यिका आप कैसे बताएंगे, समझ में आ गया। माध्यिका आसान होता है निकालना, और जो है माध्य भी हमने आपको बताया। माध्य के लिए तो हमने बताया कि कुल पदों का योग, कुल पदों से जो है संख्या जितना रहेगा भाग कर देंगे, और सिंपल से चीजें माध्यिका के लिए क्रम से कर दो। बीच का विषम आंकड़े हैं, यदि आंकड़ों की संख्या विषम है तो बीच में 1 बचेगा, यदि विषम नहीं है मतलब सम है तो दोनों बीच के जो दोनों हैं उसे जोड़कर भाग लगा दो 2 से। चलिए आगे बहुलक की बात करें। बहुलक सिंपल सा चीजें, बहुलक मतलब इसमें कह सकते हैं कि अधिक से अधिक कौन किसकी संख्या है, ठीक है, मॉड जिसे कहते हैं इंग्लिश में, अधिक से अधिक इसमें संख्या किसका है इस आंकड़े में, वही बहुलक हो जाएगा। जैसे में हम कह दें कि यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे 3 है, और कोई जो है कि 3 है और साथ में 3 है 3 थे, और इसके साथ और कोई नंबर 2 है, 2 बार है, और कोई नंबर ऐसा जो है कि 3 बार से ज्यादा हो तो आप कहेंगे नहीं सर, तो 3 जो है कि इसका फाइनल आंसर हो जाएगा। मतलब समझ गए कितना आसान था बहुलक ना। बहुलक के लिए केवल आपको क्या करना था, बहुलक के लिए इसमें हमें केवल संख्या देखो किसकी अधिक है। जैसे नीचे वाले को हम बताएं तो नीचे वाले में आप सभी बताएं, जैसे 1 है 2 है 3 है 5 है 2 है 4 है 6 है और 2 है, तो इसमें 2 की संख्या 1 2 और 3 है, तो हम कह सकते हैं, और किसी का संख्या देखेंगे तो इतना नहीं है, तो 2 हमारा क्या हो जाएगा, फाइनल उत्तर हो जाएगा, मॉड हो जाएगा, बहुलक हो जाएगा। तो आपको समझ में आ गया
मैथ में ये स्टैटिक्स में जो है आपका ये सबसे पहले हम माध्य और साथ में आपको माध्यिका और साथ में आपको जो है कि बहुलक मॉड के समझाया। अब आगे समझते हैं कुछ बच्चे जो इंपॉर्टेंट हमारे टाइप हैं। आगे समझे हमारा है क्या चीज, परिसर। परिसर मतलब रेंज। रेंज बहुत आसान है, सिंपल सा चीजें हैं, इसलिए हम इसे सिंपल कह रहे हैं क्योंकि आपको इसमें केवल ये करना होता है जो आंकड़ा सबसे इस आंकड़े में सबसे बड़ा जो संख्या है, सबसे बड़ा क्या है 10 है, माइनस कर दो किसे, सबसे छोटे वाले को। सबसे छोटा कौन है 3 है, तो हमारा क्या आएगा 7। ये हमारा रेंज हो गया, परिसर हो गया। तो कितना आसान है, परिसर निकालना बहुत ही आसान है। परिसर निकालना, रेंज निकालना हमारा इसलिए आसान है क्योंकि हमने बताया जो भी आंकड़ा दिया रहेगा उस आंकड़े में सबसे जो बड़ा है उसमें से सबसे छोटे वाले को घटा देंगे, ये हमारा रेंज निकल के आ जाएगा परिसर। आगे समझेंगे परिसरण वेरिएंस कह सकते हैं या मानक विचलन या कह सकते हैं विचरण गुणांक या प्रसरण, ये सब क्या है इनके बारे में समझेंगे। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट, यहीं से क्वेश्चन ज्यादा पुट किए जाते हैं और इसे हम आपको बताएंगे किस किस प्रकार से प्रश्न बनते हैं। देखो 2 प्रकार से प्रश्न बनते हैं, उस पर हम चर्चा करेंगे। सबसे पहले इनके बारे में समझे तो आपका प्रसरण वेरिएंस आप मानक विचलन एसडी, एसडी का मतलब आपका स्टैंडर्ड जो है कि वे आपका जो है कि डेविएशन, ठीक है, स्टैंडर्ड डेविएशन। आगे समझेंगे प्रसरण। अब ये प्रसरण कैसे, तो इनमें एक संबंध होता है, हमने साथ में वह करके इसलिए लिखा है क्योंकि दोनों में एक संबंध होता है। दोनों में क्या संबंध होता है, प्रसरण व मानक विचलन में क्या संबंध होता है, तो यही प्रसरण जो होता है, प्रसरण आपका बराबर होता है मानक विचलन का स्क्वायर, ठीक है, इसके बराबर होता है। मतलब मानक जो विचलन है इसका स्क्वायर कर दें तो हमारा प्रसरण के बराबर है। या कह सकते हैं कि जो कभी आपका मानक विचलन निकालना हो, ठीक है, सवाल में आपका मानक विचलन पूछ दे और क्या संख्या दिया हो, प्रसरण दिया हो, तो रूट के अंदर प्रसरण को लिखेंगे। जो मान आ जाएगा वो पॉजिटिव धनात्मक आएगा, ऋणात्मक मान नहीं आएगा, इससे ज्यादा मॉड इसीलिए हम लगा दिए हैं। तो ये हमारा मानक विचलन हो गया। अब बात करते हैं सवाल कैसे कैसे 2 प्रकार से बनाएगा। इस पे सवाल देखिए 2 प्रकार से कैसे बनाता है। सबसे पहले इन्हीं पे देकर इन्हीं में पूछेगा। जैसे में आपका दे देगा क्या चीज, यदि प्रसरण दे देगा तो मानक विचलन पूछेगा। प्रसरण दिया रहेगा, जब आपका प्रसरण यहां पे दे देगा तो आपका मानक विचलन पूछेगा, रूट के अंदर उसी मान को बस रख दो। सिंपल सी चीज है, ठीक है, आप कर सकते हैं इस तरह के सवाल। या तो आपका जो है कि मानक विचलन दे देगा, प्रसरण पूछेगा, सिंपल सा चीज है, तो यहां पर स्क्वायर कर देंगे, हमारा प्रसरण जो है निकल जाएगा। दूसरा जो प्रकार है, दूसरा जो टाइप, ये तो पहले में इस तरह देकर पूछ देगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, इस पे सवाल करेंगे, आप टेंशन फ्री रहिए। चलिए आगे हम इस पे समझे कि जब दूसरा वाला जो है कि किस प्रकार से पूछेगा और हमने ये क्या लिखा है समझना है, इसे बहुत आसानी समझ में आ जाएगा। जब आंकड़ा दे दे, आंकड़ा का मतलब समझ रहे हैं, जैसे इस तरह कोई सीरीज दे दे, सीरीज देने के बाद आपका पूछ दे मानक विचलन बताओ या प्रसरण बताओ, ये दोनों पूछ दे, तब कैसे निकालेंगे और यही हमें बताना होता है कैसे हम इसे हल करेंगे, ठीक है। और इसे हल कर लेते हैं तो हमारा पूछ लेता है इसमें विचरण गुणांक बता दो। ये विचरण गुणांक कैसे निकालेंगे, तो जब हमारा मानक विचलन निकालने सीख जाएंगे तो बटा में माध्य कर देंगे। माध्य आपको बताया ना कैसे, औसत वाला माध्य निकाल के भाग दे देंगे। और हाँ, इसमें याद रखना कि ये जब भी पूछता है तो वो परसेंटेज में तो गुणे 100 कर देंगे, तो ये पूरा मान हमारा केस में आ जाएगा, ये परसेंटेज में आ जाएगा। सिंपल से विचरण गुणांक आप समझ गए, हमने तीनों प्रकार की चीजों को बताया। अब समझते हैं आंकड़ा के बाद प्रसरण और मानक विचलन कैसे निकालते हैं, इसे समझते हैं। क्या हमने लिखा है, कभी भी आंकड़ा दे दे तो आंकड़े के बाद प्रसरण निकालना हो तो कैसे निकालेंगे, तो सुनिए, आंकड़ों के माध्य सबसे पहले आपको यही काम करना है। क्या करना है, जो आंकड़ा दिया रहेगा उसका माध्य निकाल दो। माध्य आपको बताया सबसे पहले माध्य कैसे निकालते हैं, पदों का सभी आंकड़ों को जोड़ेंगे और आंकड़ों की संख्या से भाग करेंगे। जो माध्य आएगा, ठीक, उसी माध्य से आंकड़ों की तुलना कर दो, कितना कम है कितना ज्यादा है, बस उससे घटा के तुलना कर दो, घटाना है। और घटाने के बाद जो जो आएंगे सभी का वर्ग करके जोड़ो, जितना सब आएगा सभी का वर्ग करके योग कर दो और बटा में कुल जो है कि पदों की संख्या या कुल आंकड़ों की संख्या कर दो, तो ये हमारा प्रसरण निकल के आ जाएगा। जब प्रसरण पता हो गया तो विचलन नहीं बता सकते, विचलन बता सकते हैं, बस उसी को करड़ी में लिख देंगे। एक छोटा सा एग्जाम्पल लेते हैं, चलिए यहाँ पे हल करके अब हम दिखाते हैं आपको ना। सबसे पहले
सबसे पहले हम जब आंकड़ा कोई दे दे, एक आंकड़ा मान लो हम दे दिए यहाँ पे 3, 6 और 5, 2, 4, ये हमने आंकड़ा दे दिया और इसका मैंने पूछा कि जो है कि मानक विचलन बताओ क्या होगा, मानक विचलन क्या होगा। तो सिंपल सी चीज है, मानक विचलन पता करने के लिए हमें प्रसरण पता होना चाहिए। अब प्रसरण निकालने का तरीका ये है, कैसे निकालेंगे। सबसे पहले हमने लिखा कि आंकड़ों के माध्य निकाल दो, आंकड़ों के माध्य निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, आंकड़ों के माध्य इसमें निकालेंगे तो सिंपल से सबके जोड़ दो। यहाँ पे देखो माध्य मैं निकाल रहा हूँ, माध्य आपको बता दे, जोड़ेंगे तो 6 और 3 9 हो जाएगा, 9 में 5 को जोड़ेंगे 14 और 2 16 और 16 यहाँ पे 20 हो जाएगा। बटा में 1 2 3 4 5, 5 से भाग करेंगे 4 निकल के आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। माध्य सबको पता है, हमने माध्य निकाल दिया, कोई दिक्कत वाली बात इसमें नहीं है। अब आगे समझते हैं। हमने लिखा कि आंकड़ों की जो है कि तुलना कर दो, तुलना करके लिखो। तो प्रसरण के लिए हमने क्या हम बताएं, जो प्रसरण है तुलना करो। जैसे में 4 से ये कितना कम है, 4 से ये कम है ना 3, सिंपल से तुलना करेंगे या घटाएंगे तो देखेंगे कितना कम है। जब कम रहेगा तो माइनस में लिखना, -1 कम है और इसका स्क्वायर करो क्योंकि वर्ग करके जोड़ना है, वर्ग कर दो, इसे जोड़ना है। अब आगे समझते हैं। आगे हम करें, इसके बाद इसका कंपेयर करेंगे, कितना 2 आपका अधिक है, इससे स्क्वायर कर दो। इससे कंपेयर करें तो 1 अधिक है इसका, और इसे प्लस का हमारा जो है कि माइनस का 2 का स्क्वायर, इसे हम देखें तो +0 का स्क्वायर, और बटा में 1 2 3 4 5, 5 से भाग कर दो, 5 से भाग लगा दो, कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ पे हल करेंगे तो 1 का स्क्वायर माइनस का स्क्वायर होगा तो प्लस हो जाएगा, 1 का 1 ही रहेगा, 2 का हमारा 4 हो जाता है, 1 का 1 ही रहेगा, 2 का हमारा जो है कि माइनस है वो प्लस हो जाएगा ना, स्क्वायर में प्लस हो जाता है, इसे ध्यान में रखना है। 2 का ही 4 हो जाएगा और इस तरह 0 का हट जाएगा, ये 5 हो जाएगा, इसे जोड़ दो, ये 5 ये 5, 5 दूना के आपका जानते हैं ये 5 5 कितना हो जाएगा, सिंपल सा चीज़ है। ये हमारा सिंपल सा ये हो गया 10 और यहाँ पे 5 और भाग कर देंगे तो ये 2 हो गया। तो अब बताइए आपका क्या प्रसरण क्या निकल के आया है, प्रसरण देख रहे हैं हमारा निकल के आया है 2, कोई दिक्कत नहीं। हम कहें मानक विचलन बता दो क्या हो जाएगा, तो मानक विचलन बराबर क्या होता है, अब तो बता सकते हैं। मानक विचलन बराबर रूट के अंदर, करड़ी के अंदर प्रसरण को लिखेंगे 2 हो जाएगा, ये हमारा मानक विचलन, वो हमारा क्या हो जाएगा प्रसरण। तो उम्मीद है आप सभी को जो है कि जब आंकड़ा दिया हो तो प्रसरण और आपका जो है कि हम क्या मानक विचलन निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत इसमें नहीं। और इसी के आधार पे अब हम ये निकाल सकते हैं क्या चीज, आपका जो है कि मानक विचलन पता हो गया तो हम जो है कि उसे विचरण गुणांक कर सकते हैं। जैसे यहाँ करड़ी में 2 है, करड़ी में 2 लिखेंगे, बटा में हमारा माध्य क्या निकाले थे, माध्य हमारा 4 लिखेंगे, गुणे यहाँ पे 100 करेंगे, ये काटेंगे तो आपका जो है कि कितना हो जाएगा, ये 25 करड़ी के अंदर 2, ये परसेंटेज में आएगा, या तो इसी का मान रख के गुणा करेंगे परसेंटेज में। ऐसे सवाल को अभी हम लेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले इसमें हम क्या सीखें, आपको यहाँ पे हमने सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट सीखा प्रसरण और मानक विचलन को निकालना। जब आपका दिया रहेगा बेसिक में सिंपल से, जब 1 देकर 1 पूछेगा वो तो आसान है, लेकिन जब आपका आंकड़ा देकर पूछेगा तो कैसे प्रसरण निकालते हैं, कैसे मानक विचलन निकालते हैं, हमने पूरा चर्चा किया, और साथ में विचरण गुणांक कैसे निकालते हैं उस पर भी चर्चा किया। तो उम्मीद है आप सभी को ये चीजें समझ में आ गई, ठीक है। ये समझ में आ गया तो 1-2 सवाल इस पे करते हैं इंपॉर्टेंट ना, फिर उसके बाद और अच्छा से क्लियर हो जाएगा। चलिए तो आगे 2 एग्जाम्पल की बात करें तो क्या है आपका एग्जाम्पल, 11 10 11 9 9 और साथ में 10 10 9 10 10 और 11 10 11 9, ये आपके दिए गए हैं आंकड़े, ठीक है। इन आंकड़ों के बाद आपको निकालना है प्रसरण और साथ में आपका मानक विचलन, यहां पे आपको निकालना है विचरण गुणांक। अब इसे समझते हैं, आसानी से इसे कर सकते हैं, बहुत आसान है। आपको हमने बताया कि जो प्रसरण या मानक विचलन पूछे या विचरण गुणांक, तो सबसे पहले आंकड़े का क्या निकालेंगे, माध्य निकालेंगे। आंकड़े का माध्य कैसे निकाला जाता है, सभी आंकड़ों को जोड़िए, 11 दूना के 22, ठीक है, 11 दूना के आपका 22 और 22 में जो है कि आपका जो है किसे जोड़ देंगे, 9 दूना के 18, तो ये हमारा कितना हो जाएगा, और ये 5, मतलब हमारा 50 के बटा में हो जाएगा 5, ये हम काटेंगे तो 10 आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। ये जोड़ लीजिए, ऐसे 21 में हम जो है इसे जोड़ेंगे 32 और 32 में 8 18 को जोड़ेंगे 50 और कुल संख्या ये, तो ये माध्य निकल के आ गया।
और जब माध्य निकल के आ गया तो हमने आपको क्या बताया, माध्य से कंपेयर करो, प्रसरण निकालो। प्रसरण निकालने का तरीका क्या है, ध्यान से समझिए। प्रसरण निकालने का तरीका है कि इसी माध्य से कंपेयर कर दो संख्या में, इसे कंपेयर करेंगे, एक आएगा तो एक के क्या करेंगे, स्क्वायर करो। और दूसरा इससे कम जो है कि हम इसका जो है कि कंपेयर करें तो 0 आएगा, और प्लस इससे हम कंपेयर करेंगे तो एक ज़्यादा है, इसे कर देंगे। और ये माइनस का 1 है तो माइनस का 1 कर दो, यहाँ पे प्लस का माइनस का 1 है, माइनस का 1 कर दो, और सबके बटा में कुल कट हो है 5 तो 5 कर दो। अब यहाँ समझेंगे, 1 होगा, 1 होगा और 1 बटा में यहाँ पे 5, और यहाँ पे देखेंगे 4 के बटा में 5। ये हमारा प्रसरण निकल के आ गया। मानक विचलन पूछा है तो मानक विचलन बराबर क्या होता है, अभी आपको हमने बताया मानक विचलन बराबर आपका करड़ी के अंदर 4/5 को लिख दो। क्यों, क्योंकि यही करड़ी के अंदर आपका जो है क्या होता है, प्रसरण होता है। अब आगे समझेंगे, ये बाहर आएगा तो 2 के बटे में करड़ी के अंदर ये 5 ही रह जाएगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। हर परमेयी करके आप इसे मान निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत इसमें नहीं। तो कितना आसान था, दोनों पता हो गए ना, सिंपल सा चीज है। अब आइए हम गुणांक के बारे में समझ ले। गुणांक के लिए अब इसे हल करेंगे तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, माध्य निकालेंगे, और माध्य निकालेंगे तो जोड़ेंगे तो 2 ठो 9 है, 9 दूना के 18 होगा, और 18 में 22 है, 11 2 ठो है तो 22 ना, 22 और 18 को हम जोड़ेंगे तो सिंपल सा चीज है 40 हो जाएगा ना, 40 हो गया। और एक 50, 60, 70, 80, 90 मतलब पूरा 90 होगा, और 90 के बटा में क्या हो जाएगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 से भाग करेंगे तो ये भी 10 आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। माध्य हमारा 10 निकल के आ गया, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अब आगे समझेंगे। अब हमने बताया कि आपको तुरंत क्या निकालना है, मानक विचलन निकालना है, और मानक विचलन जो है निकालेंगे तो, क्योंकि हमारा विचरण गुणांक बराबर क्या होता है, मानक विचलन के बटा में होता है माध्य, और गुणे होता है 100, तो ये हमारा निकल के आता है। तो मानक विचलन निकालिए आप इसे डायरेक्ट, अब जैसे प्रसरण है तो इसे आप डायरेक्ट करड़ी में भी लिख दोगे तो भी दिक्कत नहीं। अब जैसे हम कहें कि अब यही जो आंकड़ा निकाल के अलग से हम करड़ी लगा रहे हैं, इसे डायरेक्ट करड़ी में लिख दोगे तो वो मानक विचलन डायरेक्ट निकल जाएगा। जैसे में यहाँ पे क्या करो, लिखो मानक विचलन, और बराबर के हम क्या करेंगे, करड़ी लगाओ, और करड़ी में लिखो क्या, यही प्रसरण वाला काम पूरा करड़ी के अंदर कर दो और कुछ नहीं। कंपेयर करेंगे, यहाँ पे हमारा जो है कि ये तो 0 वाला को मत लिखो। देखो इतना आप प्रिपरेशन कर रहे हैं, प्रिपरेशन की जो है कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, तो इतना छोटी छोटी बात मत लिखा करो। अब 0 का 0 होगा तो क्या मतलब है, छोड़ो जाने दो। तो 0 0 से हटेगा, ये माइनस का 1 है, माइनस का 1 का स्क्वायर करो। यहाँ पे देखेंगे तो ये 0 0 खत्म, फिर प्लस का 1 है, 1 का स्क्वायर, क्योंकि कंपेयर करेंगे कितना कम है। यहाँ पे भी प्लस का 1 ही स्क्वायर करो, और यहाँ पे भी हमारा -1 का स्क्वायर करो, और बटा में कुल कितना है, 9 ठो है, 9 कर दो। और सिंपल से चीजें यहाँ पे करेंगे तो ये 1 होगा, 1 होगा, 1 होगा और 1 होगा, ये 9 होगा। ये करड़ी के अंदर 4 के बटा में 9 हो जाएंगे, इसे हम बाहर निकालेंगे तो 2 के बटा में 3 हो जाएगा। ये हमारा मानक विचलन आ गया। माध्य क्या निकाले, 10। तो अब हमें गुणांक निकालना है, तो हम जानते हैं कि इसी में रखेंगे तो हमारा जो है मानक विचलन 2 के बटा में 3, और कुल के बटा में हमारा माध्य कितना है, 10 है, और गुणे कर देंगे 100। अब यहाँ से हम देखेंगे ये इससे कैंसिल, गुणा कर देंगे तो 20 के बटा में 3, और भाग दे देंगे तो जो है कि 6 बार में 18 होगा। और इसके बाद हम जानते हैं कि 2 फिर 6 6, इसी तरह परसेंटेज में आएगा 6.66% आपका आ जाएगा इसका आंसर। कोई दिक्कत इसमें नहीं, सिंपल सा चीजें हैं। आ गया समझ में? तो उम्मीद है आप सभी को मेरे प्यारे भैया जो है कि आपको क्या चीज, मानक विचलन निकालना सीखें, और साथ में प्रसरण और जो है कि विचरण गुणांक कैसे निकालते हैं मैंने आपको विधिवत बताया। और एक चीजें इसमें और जानते हैं जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्या चीजें हैं इसे हम मिटाएंगे फिर बताएंगे। एक लास्ट रूल की बात करें तो क्या है, बहुलक, बहुलक माध्यिका और माध्य, ठीक है। बहुलक माध्यिका माध्य तीनों में हमारा संबंध को देखेंगे, ठीक है। बहुलक बराबर हमारा 3 गुणे माध्यिका -2 माध्य होता है, इसे दिमाग में रखेंगे, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसे याद रखिएगा। डायरेक्ट आपका क्या चीज देखो, इसमें आसान है, इसे इसके एग्जाम्पल के लिए हम बात करें तो आसान है। केवल आपका जैसे बहुलक पूछेगा तो माध्यिका दे देगा, मान लो 3 दे दिया, 4 दे दिया, और यहाँ पे हमारा
जो है कि माध्य दे देगा तो बहुलक पूछ लेगा, या तो बहुलक देकर आपका जो है कि माध्यिका पूछ लेगा तो माध्य दिया रहेगा। इसमें से मतलब तीनों में से 2 दिया रहेगा, 1 पूछेगा, बाकी कैलकुलेशन करके हम निकाल सकते। तो इंपॉर्टेंट क्या है, इंपॉर्टेंट है इसमें हमारा, इसे दिमाग में रखना, किसमें, बहुलक माध्य माध्यिका में संबंध इंपॉर्टेंट है, इसे दिमाग में जो है कि रखना है। क्या चीज होता है, बहुलक बराबर 3 गुणे माध्यिका माइनस 2 माध्य। तो उम्मीद है मेरे प्यारे भाइयों आज का ये सेशन, आज का ये क्लास आपको समझ में आया होगा। चलिए तो नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ मिलते हैं। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।